ये जो लेटेस्ट आपको स्पाइक नज़र आता है, जिसमें जहाज़ों के ऊपर भी फायर मिसाइल दागे गए हैं, फिर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी तरफ से वीडियोस भी जारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है, जो फॉक्स न्यूज़ के साथ उसने बात करते हुए कही कि हम उसको सफास्ती से मिटा देंगे। आपका रीड आउट क्या है, क्या हो रहा है? जी शुक्रिया तलत। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उसमें आपको लेवरेज गेन करने की ज़रूरत होती है। ईरान चूंकि कमज़ोर ताकत है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये उसको पता है। लेकिन जहां कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहां वो कैपिचुलेशन का जो है इमेज नहीं देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो है वो इस सारे सिलसिले में फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आए। तो इस वजह से जो है उनकी तरफ फिर प्रेशर उन पे बहुत है, एक ब्लॉकेड चल रहा है जो उनके ऊपर बहुत सख्त दबाव है। तो उनको उसका कोई ना कोई तो जवाबी कार्रवाई करनी है, लेकिन आई थिंक वो अ, उसको थ्रेश होल्ड के बिलो रख रहे हैं। क्योंकि आज सुबह जो है जो खबरें आ रही हैं, आई थिंक कोई स्क्वाड्रन था FA-18s का जिन्होंने उनके फास्ट बोट्स को एलिमिनेट किया है। तो उसके जवाब में उन्होंने आज UAE के ऊपर कुछ कार्रवाई की है। और फिर ये जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया है, और फिर वो कोई साउथ कोरियन फ्लैग वेसल थी जिसको जो है नुकसान पहुंचा है। डिटेल्स जो है और स्केची, बट रियलिटी यही है, बिग पिक्चर ये है कि जब बातचीत चल रही होती है तो ये साथ साथ ये भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। अच्छा, आप फरमाइएगा कि यकीनन दोनों ट्रैक्स पे बात चल रही है। बैन सतूर जो कहा जा रहा है, वो ये भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंटरेस्ट बहुत है और बार बार वो जिक्र करते हैं कि हम बस कामयाबी के करीब हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि एक डोमेस्टिक मार्केट को भी आपने सेटिस्फाई करना है और लेवरेज भी गेन करना, लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। इन एक्शंस का नतीजा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी तो हो सकता है। अब यूएई पहले ही भड़का हुआ है, उसके ऊपर जब मिसाइल आते हैं तो आपका क्या ख्याल है, जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो कहीं इस केयरफुल जो कैलिब्रेटेड तरीके से आप धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हावी ना हो जाए? जी बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ये एन मुमकिन है कि ये इसका रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो देखें ना, ईरान का अगर आप एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाएं तो उनको समझौता करना है, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने घुटने टेक दिए हैं। तो जाहिर है फिर आप जो है, जब आप पे दबाव बढ़ता है तो आपको पुश बैक करना होता है। अब पुश बैक जो है, आप वो जिसको पंजाबी हम कहते हैं हाथ हौला रखना, तो वो हाथ हौला रखने की कोशिश होती है। लेकिन वो दूसरी जानिब किस तरीके से रिसीव होता है ये आपको बिल्कुल पता नहीं होता। और मैं समझता हूँ ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात पे आज जो है वो क्रूज मिसाइल